सोहना की अनाज मंडी से जहां किसानों की समस्याओं को लेकर सियासत गर्मा गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, मंडी व्यवस्था से लेकर एमएसपी तक सरकार की नीतियों पर उठाए गंभीर सवाल। सोहना की अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और आढ़तियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण किसानों को चोर जैसा व्यवहार झेलना पड़ रहा है। हुड्डा के मुताबिक मंडियों में फसल की पूरी उठान नहीं हो रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बायोमेट्रिक सत्यापन, पंजीकरण और आंखों की स्कैनिंग जैसी प्रक्रियाओं को भी अनावश्यक और बोझिल बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ऐसी स्थिति बना रही है ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का लाभ न मिले और वे अपनी उपज सस्ते दामों पर बेचने को मजबूर हों। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हालात पर भी हुड्डा ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भले ही अभी सीज़फायर की स्थिति हो, लेकिन आने वाले समय में हालात बिगड़ सकते हैं। ईंधन की उपलब्धता पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सब कुछ सामान्य है तो लंबी कतारें क्यों लग रही हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर उन्होंने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेगी और किसानों के समर्थन में अपनी लड़ाई जारी रखेगी। इतना ही नहीं, भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए हुड्डा ने आरोप लगाया कि चुनावी आंकड़ों में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है और आने वाले चुनावों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए संजय राघव के साथ नजर हरियाणा तक के लिए। और लिफ्टिंग अब तक नहीं शुरू, आज शुरू करेगी लिफ्टिंग, तो कैसे चलेगा? आज 13 अप्रैल हो गई है ना। लिफ्टिंग हो तो साथ के साथ तुले और जाए ना वेयर हाउस में। लिफ्टिंग नहीं है, एक उसका बारदाने नहीं है, कोई कहता बारदाना नहीं है। बिल्कुल जो है सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, लापरवाही है। पूरे जो है उचित कदम नहीं उठाए हुए सरकार ने। जो सरकार तो एक किस्म से चोर बना दिए। बायोमेट्रिक दो, मतलब देखो ना, पहले कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेंगे उसकी, फिर वो आएगा, फिर गेट पास कटेगा, फिर गेट पास कटेगा, उसकी आँख का फोटो होगा, इसी वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगी, फिर तोल होगा, फिर बारदाना नहीं। मतलब ऐसा तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। तो सर क्या परिस्थिति थी? पहले भी जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, यही मंडी थी ना, यही किसान थे, सीधा खेत से लाकर अपना एमएसपी लेके चले जाते। सिर्फ अड़चने डालते हैं ताकि एमएसपी ना देने पड़े और किसान मजबूर होकर बाहर सस्ता बेच जाए। होगी ये कह रहे 6 दिन तक हमारी परचेज शुरू नहीं हुई, बारदाना आज तक नहीं, लिफ्टिंग आज तक नहीं हुई, और क्या कमी होती है? बारदाना का उपलब्ध करा रखा, तो इससे ज्यादा क्या होगा? सर अंतरराष्ट्रीय सिस्टम जो चल रहा है, देखिए आज के जो स्थिति चल रही है, जो युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पे जो है सीज फायर है, उस स्थिति में स्वाभाविक है, दिक्कतें आने वाली है। लेकिन सरकार ये कहती कोई कमी नहीं है हमारे पास, पूरा उपलब्ध कराएं, फिर लाइन क्यों लगी हुई है? भाई उनको मानसिक तौर पे लोगों को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर ये कहते कमी नहीं है तो लाइन नहीं लगनी चाहिए। करिए, वो पार्टी अपना देखेगी। बाकी जो है जिसने की है, केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने उनको चुन के भेजा है। उनके खिलाफ ये है होना चाहिए, इस्तीफा दें, लोगों से पूछ लें। सर इनेलो निकाय चुनाव में अपने सिंबल पे करेगी, क्या कांग्रेस भी इस तरह के छोटे चुनाव में भी सिंबल पे चुनाव लड़ाई? कॉर्पोरेशन का मेयर जो है, और ये हम अपने सिंबल पे लड़ेंगे। और भी कहा था, हमारे सारे विधायक मंडियों में भी गए थे, और आज भी मैं अपने विधायकों को यही कहता हूँ, रोज मंडी में जाएं और वहाँ लोग किसानों के साथ खड़े हों, उनकी समस्याओं को समाधान कराएं, जितने भी हमारे विधायक और जो वरिष्ठ नेता हैं। कार्यकर्ताओं को क्या संबोधन करोगे जो आगामी जो चुनाव आएंगे, तो उसके लिए क्या करोगे? एकजुट होने की बात करोगे या क्या संदेश? एकजुट है कांग्रेस। तो चुनाव पे तो बिखर जाती है, चुनाव पे तो बिखर जाती है। कैसे बिखर जाती है? कैसे बिखर जाती है? बताइए कितनी % वोट आई है? बीजेपी की कितने % वोट आई है? 39.8।
कांग्रेस की 39.45% का फर्क है ना, 22,000 वोटों का। सर बंगाल चुनाव और वो सब तुमने देख लिया, बंगाल चुनाव की बात छोड़, वो देखा हरियाणा में क्या हुआ। 5 तारीख को चुनाव हुए, इलेक्शन कमीशन ने 9:45 बजे कहा 5 को कि वोट परसेंटेज 61.19 शायद इतना बताया, ठीक है। 6 आई, 6 को कह दिया 65.65। फिर 8 तारीख को गिनती होनी है, 7 तारीख की 9:45 बजे कहेंगे नहीं 67.90% हुई। अरे 7% वोट का कभी सुना बात? 1-8% का हो जाता है चुनाव की तारीख से, उसकी अब तो सब उस पे है, ऑनलाइन चलता है। 1-8% का होता है, किसी बूथ की गिनती ना हुई हो ना हो, 1-8% का 7-7% का फर्क हो है। और राहुल गांधी जी ने सारा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया किस प्रकार से वोट चोरी हुई, इनमें कोई गुंजाइश है? सर इसका समाधान क्या होगा? अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करती है, आप लगातार आरोप भी लगाते हैं, तो इसका कोई समाधान भी तो होगा? क्या कानून के जरिए होगा या आम पब्लिक में होगा? इसके बारे में लड़ाई लड़ेंगे लोगों की, लड़ रहे हैं। और बंगाल चुनाव पे बोलते सर बंगाल चुनाव कांग्रेस मजबूत है।